बात जून 1993 की है, जब मुंबई पुणे हाईवे पे पुलिस को एक डेड बॉडी मिली। छानबीन में पता लगा कि ये बॉडी है 1 साल के बंटी की। साल 1990 से 1996 के दौरान ऐसे कई छोटे बंटी वेस्टर्न महाराष्ट्र से लापता हुए थे। थोड़े दिनों बाद सभी की बॉडी रिकवर की गई। ये बच्चे कौन थे, आखिर इनके साथ हुआ क्या था, इस घटना को अंजाम देने वाले आखिर थे कौन? हैरान होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इन घटनाओं को अंजाम देने वाली थी 3 औरतें, बूढ़ी अंजना बाई और उनकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा, जिन्हें द गेविट सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। अंजना बाई जवानी में अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी। अंजना ने जल्द ही रेणुका को जन्म दे दिया, मगर तभी अंजना का आशिक जो ट्रक ड्राइवर था वो एक हादसे में खत्म हो गया। अब अंजना बाई को छोटी मोटी चोरी करने की आदत लग चुकी थी। इसी से वो अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगी। वक्त बीता और अंजना को फिर इश्क हुआ और उसने मोहन गोवित नाम के एक आदमी से दूसरी शादी कर ली। मोहन एक रिटायर्ड हाई लिबिडो वाला सोल्जर था। मोहन और अंजना की शादी से जन्म हुआ सीमा का। सब कुछ फिट हो गया था, मगर अंजना की चोरी करने की लत थी, उसने मोहन को परेशान कर दिया, क्योंकि अब आए दिन पुलिस आती और मोहन से चोरी की पूछताछ करती, जिससे तंग आकर मोहन ने अंजना को घर से निकाल दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। अंजना बाई और उसकी बेटियां मोहन से बदला लेना चाहती थी, मगर अभी तो उनके खाने के भी लाले थे। वक्त बीता, अंजना ने अब अपनी बेटियों को भी चोरी सिखा दी। माँ बेटी की इस तिकड़ी ने अपनी एक अनोखी गैंग बना ली। पश्चिम महाराष्ट्र के बड़े मंदिरों को इन्होंने अपने चोरी का अड्डा बना लिया था। जब औरतें पूजा करने में बिजी होती थी, तब ये तीनों इतनी सफाई से गहने चुराती थी, किसी को भनक भी ना लगे। चोरी करना तो अब इनके बाएं हाथ का खेल हो चुका था। इन चोरियों से ही अब अंजना का घर चल रहा था। मगर कहते हैं ना कि सारे पापों का हिसाब इस कलयुग में यही हो जाता है। बस इतना समझ लो कि इनका पाप का घड़ा भी भर गया था। साल 1989 में रेणुका की शादी हुई किरण शिंदे नाम के एक टेलर से। रेणुका ने एक बेटे को जन्म दिया, मगर गंदी आदतें इतनी जल्दी कहाँ छूटती हैं। रेणुका ने चोरी करना नहीं छोड़ा। हाल ये हुआ कि साल 1990 को वो चतुश्रृंगी मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ ली गई, मगर उसने खेला मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि उसके गोद में था उसका बच्चा। रेणुका ने बोला कि मैं अपने बच्चे को यहाँ दर्शन कराने आई हूँ, मेरी गोद में इतना छोटा बच्चा है और मैं चोरी करूंगी, क्या मैं इतनी नीच दिखती हूँ शक्ल से? लोगों ने उसकी दलील सुन ली। रेणुका को अब सिंपैथी भी मिल गई। रेणुका बहुत खुश हुई। वो मन ही मन सोचने लगी कि चोरी भी कर ली और सजा से भी बच गई। रेणुका इतनी खुश थी कि उसने ये अपनी माँ और बहन से बता दी। आखिर थे तो तीनों ही चोर। तो तीनों ने मिलकर फिर एक फुल प्रूफ वाली प्लानिंग की। अब तो छोटे बच्चों को अपनी ढाल बनाकर चोरी को अंजाम देने लगी। तीनों का गुर्दा इतना बड़ा हो चुका था कि अब उन्होंने नासिक, पुणे और महाराष्ट्र से बच्चों को अपहरण करना शुरू कर दिया था। तीनों ऐसे गरीब के बच्चों को उठाने लगी जिनके पास अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कोई साधन नहीं थे, ना ही उन्हें शिकायत करनी आती थी। इन बच्चों की उम्र लगभग 1 से 5 साल हुआ करती थी। जुलाई 1990 को रेणुका ने एक बच्चे को सतारा से उठाया और उसे नाम दे दिया संतोष। संतोष को ढाल बनाकर रेणुका कई चोरियों को अंजाम दे चुकी थी। अप्रैल 1991 की बात है। सीमा संतोष को कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में लेकर पहुंच गई, मगर सीमा का लक कुछ खराब निकला तो वो एक औरत का पर्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। इस चोरी के वक्त संतोष अंजना की गोद में था। जब अंजना को लगा कि उसकी बेटी आज पकड़ी जाएगी, तो उसने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संतोष को जमीन पर जोर से पटक दिया। सीमा ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और भाग निकली। जब वो संतोष को लेकर बाहर निकले तो काफी ज्यादा रो रहा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अंजना को लगा कि इसकी आवाज सुनकर कहीं उनकी तिकड़ी पकड़ न ली जाए, तो उसने उस बच्चे की आवाज को शांत करने के लिए अंजना ने पास में मौजूद एक लाइट के खंबे के पास गई। उसने संतोष को वहीं पटका जब तक वो एकदम शांत नहीं हो गया, फिर से दूर के इलाके में फेंक दिया। ऐसी ही कई संतोष, बंटी और गौरी को इन माँ बेटी की तिकड़ी ने मौत के घाट उतारा था। अंजना का दामाद किरण भी इनकी गैंग का हिस्सा बन चुका था। वो बच्चों की बॉडी को ठिकाने लगाया करता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मगर साल 1990 से 1996 के बीच इन चारों ने मिलकर पूरे 40 बच्चों का अपहरण किया था। मगर अक्टूबर 1996 वो साल था जब चारों के पापों का हिसाब होना था। मोहन गोवित और उसकी दूसरी पत्नी प्रतिभा ने अपनी 9 साल की बेटी क्रांति के गायब होने की कंप्लेंट नासिक थाने में दर्ज करवाई। मोहन को शक था अंजना बाई और उसके परिवार पर, क्योंकि वो जानता था कि इनका परिवार उससे बदला लेने की सोच रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही शुरू हुई, अंजना बाई, रेणुका, सीमा और किरण सभी अंडरग्राउंड हो गए। इनके मन में मोहन के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। इसी बात को दिमाग में रखते हुए इन्होंने मोहन की छोटी बेटी को अगवा करने की ठानी। बदले की धुन इन चारों को इतना पागल कर दिया था कि जल्द ही ये सब शहर वापस आ गए। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां बच्चों के खिलौने के साथ कई जोड़े कपड़े मिले। इन सभी पर खून के दाग थे। पुलिस का शक अब और गहरा गया था। हालांकि पूछताछ के दौरान भी तीनों लोमड़ी बनी रही, टूटी नहीं। पुलिस को पूरा जोर लगाना पड़ा। आखिरकार पूरे 1 महीने के बाद सीमा टूट गई और उसने मान लिया कि तीनों ने मिलकर मोहन की बेटी क्रांति का अपहरण किया है और उसे मार डाला।
उसकी बॉडी पुणे के एक गन्ने के खेत में दफन है। सीमा ने बताया कि उनके प्लान की मास्टरमाइंड थी उनकी मां अंजना बाई। तो वहीं कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दामाद किरण ने सजा पाने के डर से सरकारी गवाह बनने की ठानी। किरण शिंदे ने पुलिस को इन तीनों की चोरी, हत्या की हर चीज की टाइमलाइन पकड़ा दी। किरण को कोर्ट से माफी मिल गई। साल 1997 कोर्ट में अभी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई थी कि अंजना बाई की बीमारी के कारण कस्टडी में ही मौत हो गई। जब ट्रायल शुरू हुआ तो किरण के अलावा वकील ने 150 गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। जून 2001 को कोल्हापुर कोर्ट ने रेणुका और सीमा को गवाह के बेसिस पे 13 अपहरण और 6 कत्ल का दोषी पाया। इन्हें सजाए मौत की सजा दी गई। साल 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा को कायम रखा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों बहनों की अर्जी को ठुकरा दिया, जिसके बाद साल 2008 और 2009 में दोनों बहनों ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन लिखी, मगर 2014 में प्रेसिडेंट ने भी इनकी फांसी की सजा को कायम रखा। दोनों बहनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने वकील की मदद से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक यूनिक रिक्वेस्ट की। उनका कहना था कि उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, इसके बदले उन्हें आजीवन कारावास दे दिया जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट की रिप्लाई का वेट करते करते वो हर दिन मरी है मानसिक तनाव की वजह से। 18 जनवरी 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों बहनों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फांसी की सजा को बदलकर अब उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया था। फैसला अंत में कुछ भी रहा हो, मगर बता दें कि इन दो बहनों के चेहरे पर कभी भी कोई शिकन नजर नहीं आई, न ही दोनों को कोई पछतावा था। फिर भी भारत की न्याय प्रणाली गजब की है, जहां एक ओपन एंड शट केस 25 सालों तक चलता रहा। फिलहाल आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।